बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद का सेकंड डे का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो ठीक है, तकरीबन 9 बजे का टाइम था, तो मैं अभी सोई हुई थी। तो ये क्लिप मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किया। आज ही दिन में बनी थी बीफ की यखनी पुलाव, और मेरी मामा जो है ना वो यखनी जो है ना स्टॉक जो है चूल्हे पे रख रही थी। तो मामा ने कहा ये ना हो कि मैं उठूँ और फिर मैं कहूँ मैंने रिकॉर्ड करना था। खैर मेरी सिस्टर ने फिर रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसने मेरे साथ ये क्लिप शेयर कर ली है। खैर मैं तो व्लॉग ही बना रही थी, प्रॉपर रेसिपीज़ तो मैं नहीं शेयर कर रही थी, लेकिन उनको लगा कि मैंने रेसिपी शेयर करनी है तो उन्होंने पहले क्लिप ले ली है और उसके बाद जी स्टॉक वगैरह चूल्हे पे रख दी, जिसमें सारे गरम मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, सौंफ और सारे जितने गरम मसाले, बीफ और नमक डाल के चूल्हे पे रख दिया था। 10 बजे जी मैं सो के उठी थी और सबसे पहले जी फ्रेश होंगे। कुछ रमज़ान की बहुत ज़्यादा थकावट थी, मतलब रमज़ान की रातों में नींदें भी नहीं पूरी हुई थी और ईद पे भी काम करके ना नींदें बिल्कुल भी पूरी नहीं थी हुई। खैर मैं सुबह फजर पढ़ के ना फिर अगेन सोई थी और वही मेरी रमज़ान वाली रूटीन। फजर पढ़ के जी मैं सो गई थी और उसके बाद जी 10 बजे मैं उठी थी। है यहाँ पर जी मैं उठ गई थी, फिर फ्रेश वगैरह हो गए थे। नाश्ता जो है ना बाज़ार से आएगा और यहाँ पे अंडे जो है ना वो बॉयल हो रहे थे। और ये जी मेरी सिस्टर अंडा तोड़ते हुए, मतलब अंडा छीलते हुए इतना टाइम। और पता नहीं क्यों जब किचन में काम करती रहती हूँ ना, तो कोई स्लो काम कर रहा होता है तो मुझे उससे इतनी उलझन होती है। अब वो लगी हुई थी, खैर वो अपनी तरफ से वो स्पीड में काम कर रही थी, लेकिन मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना उसको देख के कि इतना स्लो कौन अंडा तोड़ सकता है। फिर खैर मैंने उसके हाथ से लिया, जल्दी जी अंडा मैंने छील के ना रख दिया। यहाँ पे जी सारा कुछ गरम गरम था, चने थे और नान, अंडा और एक लेफ़्ट ओवर सालन भी था, साथ में लस्सी थी जो रिफ़्रेशिंग कर देती है इंसान को ना। खैर रात तो बहुत तेज़ बारिश थी, मतलब फर्स्ट डे ईद वाले दिन बहुत तेज़ बारिश थी और सुबह 1 घंटे तक भी बारिश थी और एकदम से 1 घंटे बाद ही फुल तेज़ धूप निकल गई। मुझे ये था कि आज मौसम जो है ना वो अगर बारिश वाला ही हुआ, क्लाउडी हुआ ना, तो फिर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। है नाश्ता करने के से फ्री होकर मैं किचन में, यहाँ पे स्टॉक जो है ना ऑलमोस्ट डन होने के करीब ही है। सबसे पहला काम जो है अपना किचन जो है ना वो समेटना। किचन समेटा, जैसे सफाई वगैरह हो जाए ना उसके बाद रिलैक्स थे। हर आज तो मेरे शेड्यूल में कोई ख़ास काम नहीं थे, बस एक ही था कि कल रेडी शेडी हुए तो थे लेकिन पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं की थी, तो आज ये काम ज़रूर करना था। तो पहले घर के काम, उसके बाद अपने पर्सनल काम। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और उसके बाद जी अपने किचन वगैरह सारा अरेंज करने के बाद ना बिस्तर वगैरह तय लगाएंगे, क्योंकि अभी हम सो के उठे थे। और फिर सफाई वगैरह करने के बाद ना ये काम तो हो जाएगा डन। और सफाई वगैरह करते करते ना मैं थोड़ी लेट इसलिए भी हो गई थी। मैं पिछली, मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईद की वीडियो भी साथ साथ एडिट कर रही थी और ये बहुत बड़ा काम है। जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो शायद मैं तब फ्री थी उस वक़्त, मैंने स्टडी जो है ना अपनी उसी वक्त लेफ़्ट की थी ना, तो मैं फ्री थी ना, मुझे ये काम करने में मज़ा आता था। अब मेरे पास और बेशुमार काम आ गए, अब ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना, उनको एडिट करना, अब मुझे इतना ना मज़े का काम नहीं लगता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे मेरी एक जॉब है और मैं उसको पूरा कर रही हूँ और मुझे डेली बेस पे अपनी जॉब जो है ना वो पूरी करनी है। लेकिन मैं इसको डेली ही अपनी वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ना डेली, जब तक मेरा ये वीडियो अपलोड नहीं होती तब तक मैं सुकून में नहीं आती, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई चीज़ मिसिंग है। फिर 2 बजे के करीब सफाई वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद जी मेरी सिस्टर्स ने लगानी थी मेहंदी, क्योंकि एक को ही लगी थी, बाकी दोनों को मैंने लगानी थी मेहंदी। तो यहाँ पे जी मैं इनको मेहंदी लगा लूँगी। और आज मेरा ना खाना पकाने का कोई मूड नहीं था, मैंने अपनी मम्मा को कह दिया था कि आज मैं नहीं पकाऊँगी, रिकॉर्ड मैं कर लूँगी तो खाना आप ही बनाएंगे। स्टॉक मैंने बता दिया है। और अगर आपको यखनी पुलाव की डिटेल रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या कमेंट करें, मैं आपको डिटेल रेसिपी भी सेंड कर दूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे वो मौजूद है। उन प्याज को ऑयल में हमने फ्राई कर लिया, उसके बाद हमने बीफ इसमें ऐड किया, इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और देन ज़ीरा ऐड किया है। साथ में जी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्टॉक में भी ऐड किया हुआ है नमक, तो लिहाजा इसमें ध्यान से आप ऐड करें। 1 कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को ब्राउन किया है। हाफ़ केजी नहीं, 750 ग्राम बीफ था, उसको हमने कुक कर लिया था यखनी में, जिसमें सारे गरम मसाले वगैरह डाल लिए थे। देन जी बीफ कुक करने के बाद हमने इसमें ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही ऐड कर देंगे और टमाटर और मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, जिसमें 4 टमाटर थे और 6 से 6 तकरीबन 10 के करीब मिर्चें थी, उनको ग्राइंड कर लिया था।
और दही ऐड की थी। अच्छे से मसाला भूंजेगा, उसमें हम जो बीफ की स्टॉक है वो ऐड करेंगे, अपने चावलों के अकॉर्डिंग चावल ऐड कर देंगे, हल्के हाथ की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होगा। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और देन तवे पे रख देना है। ऊपर हम इसकी गार्निश करेंगे ब्लैक पेपर, गरम मसाला और येलो फूड कलर है। येलो फूड कलर मेरी मामा ने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला था, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या पानी वगैरह में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। और लिटरली इस पुलाव का टेस्ट इतना देसी था, इतना देसी था ना, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अदरवाइज़ हम जब चावल बनाते हैं बिरयानी मसाला भी डाल रहे होते हैं, चाइनीज़ नमक भी डाल रहे होते हैं, तो जी ये पुलाव का टेस्ट बहुत ओरिजिनल और देसी था और ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुई थी। खैर जी दम वगैरह देने के बाद जी अब इसको हम खाएंगे। बहुत मज़े की थी यार, मैं फुल थी क्योंकि मैंने सुबह नान खाया हुआ था, मेरा मूड नहीं था, लेकिन इसकी अपीयरेंस, इसकी खुशबू देख के ना रहा नहीं गया, फिर मैंने भी खाना खाया। और ये तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था। वज़ू वगैरह करके पहले नमाज़ पढ़ेंगे, अब हर चीज़ से फ्री थे। अब जी रेडी शेडी होंगे और उसके बाद जी ऊपर जाएंगे। ऊपर का ये सीन था कि मैंने कोशिश ये की थी कि हम दिन में धूप में ही पिक्चर्स क्लिक करेंगे, थोड़ी सी सनलाइट में अच्छी की पिक्चर्स आएंगी, लेकिन हमें तैयार होते होते 5 बज गए और सूरज जो है वो जा चुके थे। यहाँ पे जी मैंने पहले लेंसेज वगैरह लगा लिए हैं और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लेंस लगा के अगर आप प्याज कट करेंगे ना तो आपकी आइज़ में ईचिंग भी नहीं होगी और आपकी आंखों से एक आंसू भी नहीं नीचे गिरेगा। शायद हमारी जो आई बॉल है उसको ऊपर लेंस से भर रहता है, वो प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है और जिसकी वजह से प्याज जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगता आंखों में। यहाँ पे जी मेरी सिस्टर जो एक मेकअप की प्रोडक्ट ला के दी जाती थी, खुद भी तैयार हो रही थी, मैं भी तैयार हो रही थी साथ साथ। सनलाइट तो नहीं थी, लेकिन वैसे ऊपर की लाइट ज़्यादा अच्छी थी, तो वहाँ हम जाके पिक्चर्स क्लिक करनी थी। और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बन जाए, लेकिन मेरी वीडियो बन जाए ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है जी। अपनी एसेसरीज वगैरह लाइक वॉच या ब्रेसलेट्स वगैरह और हमने थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह वेयर करेंगे और फिर जी हम चलेंगे ऊपर और जाके पिक्चर्स क्लिक करेंगे। अच्छा ये बस मैं ही हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि बेशुमार पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब लास्ट पे हम आराम सुकून से पिक्चर्स देखते हैं ना, या तो एक दो सही निकलती है या फिर बिल्कुल भी सही नहीं निकलती। खैर ऊपर से हम वापस आ चुके थे और मुझे अपनी एक भी पिक्चर जो है ना वो अच्छी नहीं लगी थी। मुझे मेरी सिस्टर की अच्छी लग रही थी कि मैंने उसकी अच्छी क्लिक की हैं और मेरी सिस्टर को मेरी अच्छी लग रही थी कि उसने अच्छी क्लिक की हैं। फिर खैर नीचे आकर जी हमने छोटी छोटी सी अपनी वीडियोज़ बनाई हैं, बट एट द एंड ये हुआ था कि मैंने तो अपनी सारी जो क्लिक्स करवाई हुई थी वो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि एक भी अच्छी नहीं थी, बट मेरी सिस्टर ने अपने कुछ ना कुछ उसमें से ढूंढ के निकाल लिया। यहाँ पे जी फिर जी रात तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, मेरी सिस्टर ने कॉल की थी कि हम आ रहे हैं और हमने शवारमे खाने हैं। खैर मैंने यहाँ पे तकरीबन मटीरियल मेरा प्रिपेयर ही था, तो फिर मैंने उसको और प्रिपेयर करके ना उनको शवारमे वगैरह सर्व किए। पुलाव बनी हुई थी वो रखी, कपकेक्स थे, कपकेक्स को तो इन्होंने बी ही बजा दिया रेमबोस ने। तो खैर ये कपकेक्स रिमेनिंग 3 ही बच गए थे। खैर मेरे भांजे ने बहुत शौक से खाया इन्हें। सारी चीज़ें किचन में बिखरी हुई थी। अच्छा हमारा किचन है छोटा है तो हम कोई भी काम करना बहुत जल्दी जो है ना किचन मैसी हो जाता है। लाइक अभी बस मैंने शवारमे बनाए हैं, पुलाव दिन में बनी हुई थी, कपकेक्स बने हुए थे और इतनी ही देर में ना जो हमारा किचन है ना वो सारा मैसी हो गया। बस ये अब खाना वगैरह उनको सर्व करेंगे और उसके बाद ये उनके साथ अच्छी सी गपशप लगाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम के लिए आई हैं, अभी थोड़ी देर में चली भी जाएंगी। और मेरा भांजा जो है ना उसके साथ तो टाइम स्पेंड करना बहुत मज़े का काम है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको आपको पता है उसने आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी, बस हाथ पाँव हिला लिए, रो लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन साल सवा साल का बच्चा जो होता है ना वो नई नई चीज़ें सीखता है, उनको अडॉप्ट करता है और उनके साथ हमारे साथ खेलता है, हमारी बातों का रिस्पॉन्स करता है ना, तो उसके साथ खेलने में ना और ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ मेरी भांजी माशाल्लाह से लेटी हुई थी और इतनी क्यूट लग रही थी। 1 वीक पहले ये बच्चे गए थे और 1 वीक बाद जब ये आई है ना तो ये बड़े बड़े हमें लग रहे थे कि पता नहीं हमें 1 वीक में इनकी आदत हो गई थी। ज़ियानहत ये लो मैं सेंड की है। एक्टिंग बड़ी आइजल रोती रहती है। आप बताया आइजल क्या करती है? आइजल क्या करती है? बताओ जरा कैसे रोती है बेरा? उधर बताओ, उधर मुझे बताओ आइजल कैसे रोती है? कैसे रोती है आइजल? बताओ जरा। आइजल रोती कैसे? मुझे देख के बताओ। ध्यान इधर देखना। पता लग जाएगा। आइजल कैसे रोती है? आइजल क्या करती रहती है? रोती रहती है।
और जियान कैसे रोता है? जियान कैसे रोता है? जियान नीचे गिर के ओ। अच्छा जियान की झोली किधर है? वो है जो झोली। अच्छा बस एक दफा जियान पिटाई कैसे होती है? नहीं पिटाई कैसे होती है? और कैसे होती है पिटाई? अच्छा और शर्म कैसे आती है? शर्म भी आने लगी। शर्म कैसे आती है? नहीं पिटाई नहीं। अब बताओ शर्म आ गई। शर्म आ गई। और पिटाई कैसे होती है? इंसुलिन लगानी है आपने। और बताओ पिटाई कैसे होती है? ऐसी होती है पिटाई। चंगा पहले मुंडे ने पागल कर खड़े कर। पिटाई कैसे होती है? इंसुलिन लगने लगी हो। ये इंसुलिन लग रही है। ये तो ऐसे कर रहे हैं, तलवार नहीं ऐसे करते। और बात अच्छा बस एक दफा बता दो पिटाई कैसे होती है? जान पिटाई कैसी होती है? पिटाई ऐसा ही होगी। और जाना साहब जी थोड़ी देर के लिए आए थे और इतनी माशाल्लाह से रौनक लगा के थे। मेरे पापा इंसुलिन लगाते हैं तो उनको देख देख के ना कि भी कोई भी पेंसिल पकड़े ना इंसुलिन लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। बस यही था मेरा ब्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।